विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सीएए आने के बाद में मुस्लिमों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए विपक्षी और इंडिया गठबंधन है, जिसे इंडिया गठबंधन किया जाए, ये मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहा है। इसमें मुसलमानों की नागरिकता नहीं जाएगी। बाकी जो मुस्लिम देशों से पीड़ित हिंदू, जैन, बौद्ध और पारसी, ये लोग जो वहाँ से पीड़ित होकर भारत में आए, इनको जो है यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी और किसी भी मुस्लिम की इसमें नागरिकता नहीं जाएगी। और ये जो है इंडिया गठबंधन, ये पूर्णतः जो हिंदू विरोधी है। जैसे ही कोई काम हिंदुओं के, हमारे मोदी जी हिंदुओं को जो है नागरिकता देना चाहते हैं, वहाँ के पीड़ित लोगों को नागरिकता देना चाहते हैं, तो ये लोग जो इंडिया गठबंधन के लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। ये इनके जब इलेक्शन आता है तो ये कहीं जनेऊ की जो है अपना कोट के ऊपर पहनते हैं, कहीं शंकर जी को माला चढ़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तब इनको जो है तब ये हिंदुत्ववादी बन जाते हैं। अब जैसे ही कोई भी मुद्दा आता है तो हिंदुओं के विरोध में काम कर लेते हैं। तो इनको खाने के और दिखाने के दोनों अलग अलग दांत हैं। ये पूर्णतः हिंदू विरोधी हैं। इंडिया गठबंधन पूर्णतः हिंदू विरोधी है। इनके हिंदुओं के लिए जो भी काम किया जाता है या किसी भी पीड़ित के लिए जो भी काम किया जाता है, तो इनके पेट में जो है एकदम से दर्द होने लगता है। उसी को जाहिर करने के लिए ये अपनी असलियत दिखाने लगते हैं। और इससे किसी भी भारतीय मुस्लिम की, जिसका जन्म यहाँ पर हुआ है, जिसकी नागरिकता यहाँ की है, उसको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उसको जैसे वो पहले रह रहा था उसी तरीके से अभी भी रहेगा और आगे भी भविष्य में वो इसी तरीके से रहेगा। पाक के पूर्व क्रिकेटर सीएए आने के बाद से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। पाक क्या, क्रिकेटर क्या, पूरी दुनिया के जो भी मशहूर लोग हैं, जो अपनी बुद्धि का जो उपयोग करते हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो सारे लोग जो इससे खुश हैं। और निज स्वार्थ, जिनका स्वार्थ के लिए वोट बैंक की राजनीति करने वाले, मुस्लिमों को भड़काकर वोट जो है हासिल करने वाले, वो सिर्फ बाहरी दिखावा जो दिखाते हैं कि इससे हम दुखी हैं, मुस्लिमों को सिर्फ दुखी दिखाते हैं, बाकी वो भी अंदर से वो भी खुश हैं। पूरी दुनिया सीएए को लेकर खुश है, लेकिन जो रुदाली गैंग है वो छाती पीट रहा है। उसको बस वोट बैंक की राजनीति है। उसको क्या है, अब मोदी जी जिसको नागरिकता दे देंगे, जो पीड़ित होके आए, वो मोदी जी का समर्थन करेगा। तो इसीलिए जो है उनको दर्द हो रहा कि चलो ये वोट हमारा जो इन्होंने अर्जित कर लिया। वैसे वो वोट भी नहीं दे पाते थे, उनके पास कुछ भी था ही नहीं, और उनको बस मुस्लिमों को भड़का करके जो है मुस्लिमों का वोट अर्जित करने का मेन एजेंडा। ममता दीदी काफ़ी तिलमिलाई हुई हैं और कह रही है कि मैं लागू नहीं होने दूंगी बंगाल में सीएए। और उन्होंने कल जो क्या नाम है, एक जनसभा भी करने जा रही हैं। वो जो है राजनीति जो करती हैं, वो सिर्फ जो मुस्लिम वोटर पर ही करती हैं। इसीलिए वो मुस्लिमों को भड़का करके अपने पक्ष में जो है लाना चाहती हैं, उनका वोट अर्जित करना चाहती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। सीएए आने के बाद से काफ़ी जो फेक न्यूज़ फैक्ट्रियाँ वो बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है अल जजीरा। अल जजीरा ने एक ये न्यूज़ छापी है, हेडलाइन जो है छापी है, सीएए को लेकर कि एंटी मुस्लिम कानून आ गया है। ऐसा कुछ नहीं, एंटी मुस्लिम कानून नहीं है। इससे किसी भी मुस्लिम की किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, किसी मुस्लिम को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं। अल जजीरा जो है, ये जो है हमारी मोदी जी सरकार और भाजपा सरकार के विरोध में काम करता है। इसलिए मुस्लिमों को भड़काने के लिए जो इस प्रकार की जो है अपनी हेडलाइंस छापता है। देखिए, ये तो एक चुनाव का जब आता है समय, तो ये लोग अब हिंदू भाई को एकजुट करने के लिए सांप्रदायिक बात पैदा ही करते हैं। तो नहीं कुछ इनको इधर मिला हुआ है तो ऐसी कई बात छेड़ दिए हैं, क्योंकि ये पहले भी जब चुनाव आया है तब इन्होंने ये शुरू किया है और बड़े बड़े धरना प्रदर्शन दिल्ली तक हुए हैं। तो ये फिर इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये करें, ना इनकी हिम्मत है कि ये लागू कर पाएँ। ये लागू भी नहीं कर पाएंगे, इतनी इनके पास हिम्मत भी नहीं है कि ये लागू कर पाएंगे, और लागू भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अल जजीरा में तो खबर छुपी कि एंटी मुस्लिम कानून जो है लागू हो गया है आज। नहीं, ऐसा तो कोई अभी मीडिया से या कोई पेपर से कोई ऐसी जानकारी या मतलब कहीं से कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। ना ही लागू ये कर ही नहीं पाएंगे। मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है तो ये लागू नहीं कर पाएंगे। ये खाली अफवाह फैलाते हैं, इनका केवल काम है अफवाह फैलाना। इनके जो लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के लोग, ये सब अफवाह फैलाने में बहुत ही माहिर हैं।
लेकिन पार्टियों के पास सीएए का मुद्दा कभी नहीं होगा। उनके पास ये जो कानून है सीएए, ये गरीबों, किसानों और बेरोजगारों के लिए लाभदायक है, लेकिन विपक्ष के पास हमेशा यही मुद्दे रहेंगे कि उनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। भाई देखिए, जब अगर गरीबों को कुछ लाभ नहीं मिलेगा तो विपक्ष तो मुद्दा उठाएगा ही। उसको चाहिए विकास, उसको चाहिए गरीबी हटाना, उसको चाहिए कि किसानों को सब्सिडी मिलना, तो वो बच्चों को नौकरी मिलना। और जो है जो ये आज सारे नौकरियों के वो लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, रद्द हो रहे हैं, लोगों के हज़ारों रुपए तैयारी करने में लगते हैं, हज़ारों रुपए पेपर भरने में लगते हैं, हज़ारों रुपए उनको जाने में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में खर्चा होता है, बच्चों को परेशानी होती है। ये सब विपक्ष को चाहिए कि ये सब खत्म होना चाहिए। क्या कांग्रेस सरकार आती तो इन सब समस्याओं से निजात मिल पाएगी? हाँ, बिल्कुल मिल पाएगी। और थी, आप पहले देखिए, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी कभी ऐसा नहीं होता था, और तमाम लोगों को नौकरियां, जो आज सर्विस में हैं, जो पेंशनर हैं, जो पेंशन पा रहे हैं और जो सर्विस कर रहे हैं, वो कांग्रेस के ज़माने के पेंशन आज जो ये हो रहा है, ये सब सर्विस वाले हैं। इनके उसमें 10 साल में कौन किसको सर्विस मिली है? इनकी तो सारी संस्थाओं ने सब सर्विस समाप्त कर दिया और सब प्राइवेट संस्थाओं में भेज दिया, बेच दिया सब अडानी और अंबानी के हाथ में सारी कंपनियां। वही आपने भी आज देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हुआ है कि जितनी कंपनियों से आपने चंदा लिया है उसको जो है आप दिखाइए, सब बाकायदा लिस्ट जारी करिए कि किस किस लोगों से आपने चंदा लिया है, किस। तो इन्होंने पूरा कंपनियाँ बंद करी और अपने लोगों के नाम कंपनी खुलवा करके और उनसे ईडी का डर दिखा करके, और इन्होंने खूब भारी से भारी उसमें जो है पैसा लिया है चंदा के नाम पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला इनके नाम खुलने जा रहा है। लेकिन श्वेत पत्र में जो घोटाले आए थे उनका क्या? देखिए, इनके सारे कर्मचारी हैं, इनके सारे अधिकारी हैं। अभी आपने देखा कि जब ये पैसे का मामला आया तो बैंक के जो अधिकारी थे उन्होंने तो 3 महीने का टाइम मांग रहे थे। इसीलिए मांग रहे थे कि चुनाव ख़त्म हो जाए, चुनाव के बाद हम देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत सराहना करती हूँ कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तत्काल किया कि अगर आप नहीं दे रहे हैं 12 तारीख तक तो आपके नाम अवमानना का केस दायर हो जाएगा। सीएए को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए तो हम ये कहेंगे कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जैसे ही टाइम मिलेगा वो फाइल देखेंगे और जो अगर उनको न्याय दिखेगा तो वो ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 1950 में नेहरू की जो नाकामियाँ थी, उन नाकामियों को ख़त्म करने के लिए ये कानून लाया गया है। देखिए, ये तो इन लोगों को जो कुछ कहना है वो कह सकते हैं, इनके मुंह को कोई रोक नहीं सकता है। इन्होंने कितनी बात झूठी कही है जो आज जनता के सामने जाहिर हो रहा है। और नेहरू ने ही आज ये सब जो दिया है वो नेहरू ने दिया है, जो आज ये बेच रहे हैं, जो ये बेच रहे हैं आज वो नेहरू का देन ही है जो ये बेच। ममता दीदी ये भी कह रही कि हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे सीएए, और कल एक जनसभा भी करेंगी। नहीं, इसमें काफ़ी मतलब लोग विरोध करेंगे, और विरोध के साथ साथ ये केवल चुनाव तक है। चुनाव के बाद सारा ये सब कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा, केवल सांप्रदायिक बात करने के लिए कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएं। इस वजह से इन्होंने ये सीएए का चुनाव से पहले एजेंडा जारी किया है। और जहाँ चुनाव ख़त्म हो जाएगा इनकी सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी, ये बस अपना महंगाई शुरू कर देंगे और अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। आप कह रही कि ये चुनावी एजेंडा है, अगर चुनावी एजेंडा है तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगा न होने पाए। विरोध का मतलब ये है कि सांप्रदायिक दंगा न होने पाए, हमारे भाई लोगों में आपस में मतलब कोई ऐसी घटना ना घटे जो नुकसान पहुँचे जो है। सीएए को लेकर काफ़ी घमासान छिड़ा हुआ है और विपक्षी पार्टियां कह रही है जो सीएए कानून है इसको लाने से मुस्लिम की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता क्यों समाप्त नहीं होगी, लेकिन बात ये है जो हिंदुस्तान में हिंदू जो लाना चाहते हैं, हिंदुओं को नागरिकता तो मिलनी चाहिए। जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं, हिंदुस्तान ये है तो हिंदुस्तान में उनको नागरिकता चाहिए। ये तो सही सरकार सोच रही है, अच्छी बात। लेकिन ममता बनर्जी बड़ा तिलमिलाई हुई है और कह रही है मैं बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी सीएए। गलत बोल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री लागू करेगा तो ये क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे गलत सोच है, ये अच्छी सोच नहीं है। केरल से भी आवाज़ आ रही कि केरल में भी लागू नहीं होने देंगे सीएए कानून। वो जब प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तब लागू करवा देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और जवाद जी कह रहे हैं ये चुनावी शगुफा है और
चुनावी बम है, फुस हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, जो सरकार सोचती है वो करके दिखाती है। मोदी सरकार ने यही सोचा है, जो किया है। सारी दुनिया CAA को लेकर खुश है, लेकिन जो रुदाली गैंग है वो अपनी छाती पीट। उन्हें कष्ट है, उन्हें ये कष्ट है कि जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी तो उनकी नागरिकता खत्म होने का डर है उनको, क्योंकि वो बाहरी है भाई, उनको यहाँ नहीं चाहिए रहे नागरिकता, उनकी खत्म की जाए। हम लोग खुद कह रहे हैं, और हिंदुओं को चाहिए नागरिकता। इस पर हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान खुश है। पाक के जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो भी बहुत, उनके भी चेहरे बहुत ही ज्यादा खिल गए हैं CAA के बाद में। हाँ तो अच्छी बात है, और खिलना चाहिए भाई। जो अच्छी बात होगी, जो नागरिक है भारत का हो तो भारत के बारे में विकास सोचेगा, अच्छी बात है। अच्छी बात होगी, जो नागरिक है भारत का हो तो भारत के बारे में विकास सोचेगा, अच्छी बात है। अल जजीरा है, अल जजीरा ने ब्रेकिंग न्यूज में हेडलाइन लगाई थी कि एंटी मुस्लिम कानून आ गया है। आपको भी लगता है क्या ये एंटी मुस्लिम कानून है CAA? नहीं, ये गलत है, ये नहीं मानेंगे हम। यही कानून मानेंगे कि भारत में जो रोटी पैदा हुई, हिंदुस्तान की रोटी हिंदुओं को मिले, यही सबसे सच्ची चीज़ है, हम यही कहेंगे।